हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर मन्नू ठाकुर में। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करूँगी। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि मैं किस टॉपिक पे आज आपसे बात करूँगी। तो आज का टॉपिक है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को लेके, कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही और क्या क्या सिम्टम थे, सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। सो गाइस, पहले तो बात करेंगे सिम्टम, प्रेगनेंसी के लक्षण। तो सो गाइस, पहले तो मैं बात करूँगी कि मैंने पीरियड्स मिस होने के बाद चेकअप किया था प्रेगा न्यूज़ पे। तो आप एक वीक के अंदर भी कर सकते हो, 5-10 दिनों बाद भी कर सकते हो, तो मैक्सिमम एक वीक के अंदर भी चेक कर सकते हो। मैंने भी मतलब औरों की वीडियोस देख देख के औरों की वीडियोस देखी थी, इसीलिए मैंने वहाँ से देखा। और तो मैंने शायद 10-11 दिनों के बाद चेक किया होगा ऐसा। तो मेरे आया था पॉजिटिव। तो मैक्सिमम लोगों को पता होता कि पॉजिटिव आता है तो कैसी लाइन आती है, पिंक सी, हल्की पिंक सी। दो, एक तो पहले से ही होती है, दूसरी आ जाती है। तो ये देखिए ऐसे। सो गाइस, मतलब ये ना मेरी जिस टाइम मेरी गुड़िया का मैंने टेस्ट किया था फर्स्ट बार, तब की किट है और मैंने आज तक ये संभाल के रखी है। तो गाइस, ये रहा। और मेरे में मतलब मेरे को पहले पहले मेरे को चेक करने से पहले ही कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी और मेरे को पता लग रहा था कि शायद हाँ मैं हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मेरे में लक्षण मतलब मेन लक्षण एक ही रहा है मेरे में। मैंने भी औरों की वीडियोस देख देख के मुझे पता लगा था, ऐसे तो कैसे पता लगता। तो मैंने ना मतलब वॉशरूम बार बार जाना, ये लक्षण सबसे ज़्यादा रहा मेरे में। फर्स्ट पहले पहले चेकअप करने से भी पहले तो बार बार वॉशरूम जाना, तो मुझे पता लग गया था कि हाँ। तो फिर मैंने चेकअप किया तो आ गया। तो लक्षण क्या क्या रहते हैं, एक तो मतलब वॉशरूम सब में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो कईयों में सेम भी होता है, कईयों में अलग अलग भी होता है। तो फर्स्ट लक्षण जैसे कि वॉशरूम बार बार जाना, दूसरा सुबह सुबह जिम चलाना, उल्टियाँ और सिर भारी रहना, पेट के नीचे हल्की हल्की दर्द रहना। तो मैं अपना बताती हूँ जो मेरे साथ रियल हुआ है, जो जो ऐसा ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, तो मैं यही बता रही हूँ। तो मेरे साथ जो रियल बातें हुई है वो है, फर्स्ट और 3 मंथों तक इतना मतलब खाना खाने का मन नहीं करता था, बिल्कुल खाना मैंने पता नहीं मैं 3 मंथ कैसे जी हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि मैं खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, अगर जो खा भी लिया वो तो मतलब वो नहीं टिकता था पेट में, कभी भी नहीं टिकता था, वो सारा उल्टी मतलब उल्टी से निकल जाता। तो ऐसा बोलते थे कि फ्रूट वगैरह खाने होते, तो फ्रूट्स वगैरह मैं खा लेती थी, वो पच जाते थे, वो नहीं। और दूध दूध भी पच जाता था मेरे को, दूध भी मेरे को उल्टी नहीं आती थी दूध से भी। और एक तो हर मतलब ऐसे खाने पीने से स्मेल लगना, मतलब कई चीज़ों से तो आपका जो आपकी फेवरेट चीज़ें होंगी ना उससे तो आपका जी मतलब हट ही जाता है। जो मैं ना आलू की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खाती थी, सबसे ज़्यादा, जो कि मेरी फेवरेट अभी भी है। तो गाइस, अब गुड़िया भी आ गई मेरी। तो मतलब 3 मंथ मेरे ऐसे कटे हैं ना बहुत बुरे तरीके से, मतलब जो खाएगा वही उल्टी आ जानी। सच मतलब 3 मंथ नहीं, मैं 9 मंथ ही रखती हूँ। जो मतलब मैं रसोई में अगर तड़का लगाने लग जाता था कोई, तो मेरा तो मतलब चलो उल्टी आने का मन है। मतलब तड़के से ही नफरत हो गई थी, प्याज वगैरह से बिल्कुल नफरत। मैं तो कभी लगाती नहीं थी, अगर लगा भी लिया तो 10 बार तो बाहर भागना पड़ता था। पर तब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है कि स्पोर्टिव है। तो पापा मतलब पापा ही हर बार मतलब पापा ही तड़का लगाते थे, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं। अगर मैं लगा दूँ तो मुझे खाना नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं लगाती थी। और जो खाया वो तो
निकला ही निकला मतलब। तो गाइस 4th मंथ के बाद मेरे को खाने पीने का मन करने लगा और मैं खाना पीना स्टार्ट कर दिया। और सबसे फेवरेट रहा मेरा खैरो, तभी तो मैं अभी भी खाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उस टाइम। एक बार मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था और मेरे पेट में इतनी ज़्यादा दर्द होने लग गई। और उस पता क्या होता है प्रेगनेंसी में, एक मतलब औरत मतलब एक ऐसी हो जाती है ना बच्चों की तरह, मतलब कभी भी रोना आ जाना, कभी भी हंसना, कभी भी कुछ भी। मुझको ज़्यादातर रोना आ जाता था। और उस टाइम तो मैंने खा तो लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया। उसके बाद मुझे होने लगी दर्द। और ऐसा देखिए तो मैं मम्मी के पास बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मम्मी बकरियों के पास थी, मैं भी चली गई। तो मैं मम्मी के पास रोने, मम्मी ने कहा कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। पर मेरे देव बच्चे ने उस टाइम मजाक में बोला तो उनको मैंने फ़ोन किया था, मतलब पूरा डफरा ही खा लेना था बोला, तब लगी दर्द। और 4th मंथ में मैं चेकअप करने गई थी फर्स्ट बार। और उस टाइम गाइस कोरोना का बहुत ज़्यादा था कि कोरोना कोरोना, तो मेरे टेस्ट मतलब कोरोना के टेस्ट भी हर बार हो जाते। तो ये फर्स्ट पर्ची बन गई थी मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये ना मेरा फर्स्ट बार की पर्ची है, देखिए। जिस टाइम मैं फर्स्ट बार दिखाने गई थी 4th मंथ में, तो मेरा नाम शशि किरण है, ऑफिशियल नाम। और मतलब एक गर्ल्स स्पेलिंग लिख दी है उन लोगों ने। और ये ना मैं दूसरी बार गई थी अपनी रिपोर्ट चेक कराने। तो गाइज ये रही मेरी फर्स्ट बार की पर्ची। और तब उस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। और हाँ 4th मंथ में हुआ था अल्ट्रासाउंड। उसके बाद उसमें तो पता नहीं क्या ही पता लगता है बच्चे को, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर को लगता होगा वो भी था मेरे पास। पर इसने ना सारे मेरा फाड़ दिए कागज़ वगैरह। और गाइज उसके रुको 1 मिनट। तो गाइज 4th मंथ में मेरा चेकअप हो गया था। और मतलब जब फर्स्ट चेकअप को बहुत खर्चा आया था हमारा, शायद 3000। तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। मतलब एक की रिपोर्ट मेरी शायद कितनी 2700 की एक रिपोर्ट। ये वाली रिपोर्ट इधर है, थायराइड टेस्ट। इसमें मतलब 4th मंथ बच्चे का मतलब बच्चे का क्या पता मांसपेशियाँ क्या चेक करते हैं। पर रिपोर्ट मेरी अभी नॉर्मल आई थी। 1000 रुपये की दवाइयाँ ही मिलती है। तो गाइस जब फर्स्ट बार चेक हुआ था तो 3000 का खर्चा आया था लगभग। तो हमने इतने पैसे नहीं लिए, क्यों हमने नहीं सोचा, हमारे को क्या था पता ही कैसा होगा। हमने सोचा बस चेकअप होगा, दवाइयाँ मिलेगी, बस आ जाएंगे। दवाइयाँ भी मतलब आयरन और कैल्शियम तो मिलती है, और मतलब मिलती है आशा वर्कर्स के पास। तो हमने नहीं सोचा था कि इतना खर्चा आएगा। तो पति देव ने मतलब फिर गूगल पे किए थे। 3000 नहीं, 4,500 के आसपास खर्चा आया था, क्योंकि 2750 की तो रिपोर्ट थी इसीलिए। तो रिपोर्ट चेकअप करने फिर से जाना पड़ा, और रिपोर्ट तो मेरी नॉर्मल आई थी। उसके बाद मैं 7th मंथ में चेकअप करने गई थी। तो मेरा ना बेबी बिल्कुल बढ़िया था, ठीक था, मतलब सीधा था, ना उल्टा ना मतलब टेढ़ा। तो मेरा बेबी भी ठीक था और मैं भी ठीक थी। तो मेरे को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, मतलब उल्टियाँ होती थी बहुत ज़्यादा। उल्टियाँ तो मेरे को मतलब बचपन से अभी तक हुई नहीं थी। तो प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ, कहीं जाना होना तो मेरा मुंह लटक जाता था, क्योंकि मेरे बुरे हाल हो जाते, मेरी शक्ल की बैंड बज जाती थी। कहीं जाना होना, जाना तो पड़ता ही था मुझे, मतलब ऐसे चेकअप वगैरह करने तो जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते थे। और मायके भी जाती थी ना, तब भी बुरे हाल होते थे उल्टियाँ कर करके। ऐसा नहीं कि डेली होती थी, कई कई बार। तो मेरे ना बहुत ज़्यादा बुरे हाल हुए थे प्रेगनेंसी में। फर्स्ट 3 मंथ तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे, क्योंकि खाना तक नहीं खाया गया मेरे से। और बाद में तो इतनी भूख आना, रात को भूख आ जाने और उठ जाना खाने के लिए कुछ ना कुछ। एक बार ना मायके में 3 बजे भूख आ गई थी मेरे को, तो मैं उठ जाती थी, क्योंकि भूख सहन नहीं होती थी। बाद में ना बहुत ज़्यादा भूख, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, बढ़ जाता है ना, तो भूख भी ज़्यादा आने लग जाती है। तो 2 आदमी को खाना तो चाहिए होता है, इसलिए पहले तो बच्चा छोटा सा होता है। बाद में मतलब 6 मंथ के बाद मतलब ग्रोथ ठीक होती है, बच्चा पूरा बन जाता है 6th मंथ में। 6 मतलब मेरा पेट बाहर आना 6 मंथ में स्टार्ट हो गया था, मेरा पेट बाहर आ गया था 6 मंथ में।
और मेरा पेट नहीं दिखता था। 6th मंथ के बाद मेरा पेट ठीक दिखा था। और उसके बाद 9th मंथ में मैं फिर से गई थी चेकअप के लिए। तो उस टाइम मेरे को ऐसा था ना, क्योंकि बच्चा ना 5 मतलब बदलता रहता है, उल्टा सीधा होता रहता है। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा डर था। पहले तो आपको स्टोरी बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट बार अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे पता नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की ही नहीं थी। मेरे को बहुत ज़्यादा डर। एक तो मैं ऐसी हूँ ना, मैं कहीं जाती हूँ ना, पहले ही नर्वस हो जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा करती हूँ। कहीं जाना हो ना, मैं पहले ही नर्वस हो जाती हूँ, क्या होगा क्या होगा। तो अल्ट्रासाउंड रूम में तो अकेले ही जाना था मुझे, और तो कोई जाना नहीं था साथ में, क्योंकि और अलाउड नहीं होता, कोई भी अलाउड नहीं होता वहाँ पे। तो यार इतना तो गाइस मुझे ना डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे वहाँ के। बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट से बात करना, रिस्पेक्ट से बहुत अच्छे ढंग से बात करते थे, बहुत अच्छे ढंग से। तो मैं फर्स्ट टाइम जब गई, तो मतलब मैं बाहर से देख भी रही थी और लेडीज भी जा रही थी अंदर। तो गाइस मेरे साथ मम्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेरी तरह नहीं है। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मम्मी आती जाती है आंगनबाड़ी में, पर भी ना मम्मी ना फटाफट काम करा देती थी। फटाफट मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह फटाफट ऐसे में। तो गए तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ। मैं खुश हुई, मैं आ गई घर को। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके फिर खून टेस्ट वगैरह भी करा उन्होंने, तो मेरा सब कुछ नॉर्मल था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और प्रेगनेंसी में मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा रखा है मेरे घर वालों ने। बहुत ज़्यादा खाने पीने को इतना ज़्यादा सुंड बोलते हैं। तो गाइस प्रेगनेंसी में ना मैं बहुत मतलब सुबह उठती थी और टहलने जाती थी। जब नज़दीक के दिन आने लगे ना, तो मैं टहलने डेली जाती थी सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मुझे लग रहा गाँव में टहलने की ज़रूरत है, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा काम भी होता है इसीलिए। और मैं इधर नहीं घास वगैरह को जाती। मैं जब वहाँ पे पुराने घर में होते थे ना, मैं 8 8 साढ़े 8 मंथ तक वहीं थी। जब मेरे पेट में बच्चा था तो हम वहीं थे। तो वहाँ पे मैंने 7-8 महीने तक घास वगैरह लाती थी, बकरियाँ वगैरह चराती थी, सब कुछ करती थी मैं उस टाइम। तो मैं बोलते हैं ना, मतलब जो बैठ ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं, कई बार होता है बच्चे का सिर बड़ा जाता है, मतलब बच्चा। तो गाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैंने वो आपके साथ शेयर किया। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था, जो जो मेरे साथ लक्षण सिम्टम वगैरह दिखे। और मैक्सिमम लोग मुझे ये बोलते कि जी इसके लड़का होगा तो मैं मैक्सिमम एक ने भी नहीं कहा कि ऐसा बोलते थे कि इसके मतलब ऐसा लगता है कि लड़का है इसका, इसके पेट में लड़का ही होगा, पर लड़का नहीं हुआ। मेरे पेट में लड़की थी। मुझे एहसास होता था कि लड़की है, क्योंकि ये ना जब किक करती ना पेट में, बहुत आराम आराम से करती थी। क्योंकि मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कि लड़कियां ना थोड़ी किक वगैरह आराम से करती है, थोड़ी हल्की हल्की इधर उधर घूमते ना, थोड़ी आराम आराम से। मम्मी बताते जब मेरे भाई मम्मी के पेट में था ना, तो भाई ने इतनी जोर से किक करता था। एक बार मम्मी ना मासिक सांस हुए थे और भाई ने इतनी जोर से किक किया, जो उन्होंने रजाई भी ली थी ना वो भी ऐसे गिरा दी थी। तो मम्मी बोलती थी ऐसा मुझे। तो मेरा भाई बहुत शरारती था, देखो पेट में भी और अभी भी। तो मम्मी ने ऐसा बोला, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ना मेरी बेबी गर्ल ही होगी। और मुझे बेबी गर्ल चाहिए भी थी, क्योंकि ना पता क्या था, जिस टाइम मेरे को ना ये लड़कियों वाले गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे उस टाइम चल था जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद था ये वाला गाना। तो मैं डेली सुनती थी, मुझे बहुत। तो मैं सोचती मेरी बेबी गर्ल होगी ना, तो मैं भी ऐसे गाने लगाऊंगी, स्टोरियाँ लगाऊंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे अपनी तरह कपड़े पहनाऊंगी। मेरे को सबसे ज़्यादा शौक है था अपनी तरह कपड़े पहनाऊंगी, फ्रॉक पहनाऊंगी, जो कुछ मर्जी। तो लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा शौक पूरे होते हैं ना, इसीलिए। तो और मेरे बेबी गर्ल हो ही गई। और ना मैं एक बात बताती हूँ, जब मेरे दादू है ना इधर, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा है एक बार। तो उन्होंने मेरे को पूछा था तेरे को क्या चाहिए लड़का लड़की में। तो मैंने यही बोला था जो भगवान देंगे वही। और जब मेरी डिलीवरी के लिए यहाँ से ले गए थे मुझे, तो दादू ने पापा के पास बोला था कि उसकी लड़की हुई। तो दादू ने सही बोला था। दादू बोलते थे मैंने तेरे हाथ देख के पता लगा दिया था तेरे लड़की है।
तो पापा ने भी आगे बोला कि दादू ने ऐसा बोला था कि इसके लड़की होगी, तो लड़की हो ही गई। तो गाइस थोड़ी सी मैं डिलीवरी की स्टोरी बताती हूँ। तो यहाँ से हम डिलीवरी के लिए चले गए थे। वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या बोला, पहले चेकअप किया तब तो नॉर्मल आया मेरी बच्ची की हार्ट बीट। जब मतलब मैं बाद में दूसरा डॉक्टर आया तो हार्ट बीट नहीं सुनाई दी, तो उन्होंने तो डरा दिया था गाइस कि हार्ट बीट ही नहीं बच्चे की, कि आप लोग ही लेट हो गए थे, आप लोग ही लेट आ गए, आप लोगों की लापरवाही है। तो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग सब। पर बाद में फिर से हार्ट बीट आ गई थी और मेरी ना भगवान की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो गाइस ये रहा, ये मैं कुछ अपना सुझाव, मैंने अपने आपके सामने कुछ सुझाव रखा जो जो मेरे साथ लक्षण थे प्रेगनेंसी के, जो जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही। तो 9th मंथ की तो मेरी डिलीवरी 4 अप्रैल की थी, पर मेरी डिलीवरी 30 मार्च को हुई थी। मुझे ना मतलब 28 तारीख थी मेरी जिस टाइम पीरियड मिस हुआ था। तो 28 तारीख से ही मेरे को हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया था, हल्का सा। फिर 29 को मैं ठीक हुई पूरा दिन, फिर रात को दर्द होने लग गई थी, इसीलिए 30 मार्च को मेरी डिलीवरी हो गई थी और नॉर्मल। तो गाइज बस आज के ब्लॉग में ये इतना ही रहा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है और मेरी सलाह भी अच्छी लगी। तो जो जो न्यू मॉम्स बनने वाली है वो अपना ख्याल रखे, और जो मॉम बन चुकी है अपने और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके वो अपना भी और बच्चों का भी ख्याल रखें। और मेरी उनके साथ अच्छी विशेष उनके साथ मेरी विशेष हैं। और जो बनने वाली नई मॉम तो वो भी डरिएगा मत, आपकी डिलीवरी अच्छे से होगी, मंगलमय होगी। तो गाइस मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे आशा है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। तो गाइस ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस। मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लोग देखें और मुझे सपोर्ट करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। राधे राधे, जय श्री राम।